दोस्तों लेट 90s और अर्ली 2000 का जो दौर था वो बड़े बड़े माफियाओं और गैंगस्टर से परसिक्यूटेड दौर था, जिसमें कुछ लोग ऐसे हुए जिनके आतंक और उनके खौफ ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, जो अपनी रिच हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। और इसमें से इस जगह ममखोर गांव में दशहरे के दिन 6 अक्टूबर 1973 को राम समुद्र शुक्ला, रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर, इनके घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम शिव प्रकाश शुक्ला रखा जाता है। और इसको बचपन से ही कुश्ती करने का बड़ा शौक रहता है। ही इज रिपोर्टेड टू हैव बीन अ नोटेबल रेसलर इन हिज विलेज। दोस्तों अपने 5 सिबलिंग्स में ये सबसे छोटा था। 1993 ये साल श्री प्रकाश शुक्ला का ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ कि वो कभी इस दलदल से वापस मुड़ ही नहीं पाया और उसने क्राइम के दुनिया में अपना कदम रखा। एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला की बहन स्कूल से वापस अपने घर को लौट रही थी तो राकेश तिवारी नामी एक लड़के ने उससे बदतमीजी और छेड़छाड़ी कर दी। जब ये चीज घर आकर रोते हुए अपने पिता को बताई तब उन्होंने कुछ करने के बजाय पुलिस में कंप्लेन फाइल करने की बात करने लगे, क्योंकि वो लड़का वहाँ की एक पॉलिटिशियन वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। लेकिन जब ये सारी चीजें श्री प्रकाश शुक्ला को पता लगती है तब वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। पूरे गाँव में उस लड़के को वो ढूंढने लगा और उसने उसको ढूंढ के उसको बुरी तरह से मारने लगा जब तक उस लड़के की मौत नहीं हो गई। ये मर्डर, ये क्राइम श्री प्रकाश शुक्ला का आगाज था। 20 साल की कम उम्र में इसने उस लड़के का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उसे हर जगह ढूंढने लगती है। मगर साथ ही साथ एक इंसान और उस जगह का बड़ी शिद्दत से श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रहा था, जो कि उसी जगह का एक विधायक था, हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के बहादुरी कह लीजिए या कुछ और, उससे बड़ा अट्रैक्ट हुआ क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला उसे अपने काम का आदमी लगा। हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र प्रताप शाही का खतरनाक दुश्मन था दोस्तों, जातिवाद और राजनीति स्तर पर। तो जैसे ही हरिशंकर तिवारी को श्री प्रकाश शुक्ला मिलता है, उसने फौरन पुलिस के पकड़ से श्री प्रकाश शुक्ला को 4 महीनों के लिए बैंकॉक भेज दिया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। फिर कुछ महीनों के बाद श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से गोरखपुर लौटा तब वो पूरी तरह से बदल चुका था। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। उस वक्त उस जोन में लखनऊ, बनारस के अलावा समस्तीपुर और बिहार के सोनपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के बड़े टेंडर्स जारी होते थे। इन सच अ सिचुएशन बिहार के एमएलए सूरजभान सिंह को काफी ह्यूज लॉसेस सफर करना पड़ता था, क्योंकि जब सूरजभान सिंह के लोग गोरखपुर टेंडर लेने जाते थे तब यूपी के बाहुबली विधायक वीरेंद्र शाही के लोग उन्हें डरा धमका के मार के भगा देते थे। इसलिए वीरेंद्र शाही के कट्टर दुश्मन हरिशंकर तिवारी ने बिहार के सूरजभान सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वीरेंद्र शाही को काउंटर करने के लिए सूरजभान सिंह को अपने नए हंटमैन को मदद के लिए आगे कर दिया और ये भी कहा अब उन्हें टेंडर उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। श्री प्रकाश शुक्ला को वैसे ही एक सबसे बड़ा डॉन बनने की ख्वाहिश थी, तो उसने सूरजभान के लिए अपना काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। सून हिज डोमिनेंस पेड ऑफ एंड सूरजभान सिंह को उसके टेंडर मिलने लगे और उस पैसे में श्री प्रकाश शुक्ला को भारी कमीशन मिलता। ड्यूरिंग दिस टाइम श्री प्रकाश ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करा। लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेके वो विदाउट हेजिटेशन किसी को भी मार डालता। साथ ही साथ इसने ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में अपना डोमिनेंस बनाया। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड एट अ यंग एज ही बिकम अ वेल नोन फिगर इन द अंडरवर्ल्ड। दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले से ही माफियाओं का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो उसे वहाँ के जो बड़े लीडर्स और गैंगस्टर थे वो श्री प्रकाश शुक्ला को अभी तक एक कम उम्र नौसिखिया समझते थे। रेलवे का पूरा टेंडर लेने के बाद श्री प्रकाश ने गोरखपुर में अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसमें उसने बस 4 से 5 भरोसेमंद लोग रखे, क्योंकि कम होने की वजह से उसके बारे में लोगों के पास काफी कम इंफॉर्मेशन हो। मसल पावर, बंदूक के साथ साथ ये अकल भी काफी अच्छे से चलाता था। उस दौर में दोस्तों लखनऊ में लॉटरी का बिजनेस अपने पीक पर था। इस बिजनेस में कटिंग भी होती थी, जिसका मतलब ये कि ऐसे टिकट्स जिस पर सेल्स टैक्स की चोरी होती थी। शॉपकीपर्स को ये टिकट्स फुल प्राइस से सस्ते मिलते थे और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता था। और इसी बिजनेस में एक विवेक श्रीवास्तव नाम का आदमी काफी जाना माना नाम था और श्री प्रकाश का एक खास आदमी भी इस बिजनेस में था, मगर विवेक की वजह उसका बिजनेस ठप पड़ गया था। इसलिए उसने विवेक से छुटकारा पाने के लिए श्री प्रकाश से मदद मांगी। श्री प्रकाश ने विवेक को कॉल लगाया और उसे धमकाया, मगर विवेक ने डरने और धमकी सुनने के बजाय गाली देनी शुरू कर दी। इस बात पर श्री प्रकाश शुक्ला को इतना गुस्सा आया कि 11 जनवरी अराउंड 7 बजे जब विवेक श्रीवास्तव दयाल कॉम्प्लेक्स से निकलकर अपनी कार में बैठता है तब श्री
प्रकाश ने उसे रोककर पूछा, विवेक श्रीवास्तव तुम ही हो? विवेक ने हाँ जैसे ही कहा, श्री प्रकाश और उसके एक साथी ने पिस्टल निकालकर विवेक को गोली मार दी। विवेक श्रीवास्तव को टोटल 80 गोलियां लगी थी। पुलिस ने काफी कोशिश करी मगर श्री प्रकाश को पकड़ नहीं पाई। अभी मामला ठंडा हुआ भी नहीं था, श्री प्रकाश शुक्ला ने आलमबाग इलाके में और लोगों का मर्डर कर दिया था। इसके बाद उसने अपने रेडार में वीरेंद्र प्रताप शाही को ले लिया, जिनके आदमी ने कभी उसके बहन को छेड़ा था, क्योंकि सूरज भान और हरिशंकर तिवारी भी वीरेंद्र शाही से अच्छी खासी दुश्मनी रखते थे। वीरेंद्र शाही उनका एक रेपुटेशन था उस इलाके में, तो इसलिए वो ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखते थे। यही फियरलेस एटीट्यूड ही इनकी मौत की वजह बनने वाला था। मार्च 31, 1997 के दिन श्री प्रकाश को कहीं से खबर मिली कि वीरेंद्र शाही किसी लड़की, मोस्ट लाइकली इनकी गर्लफ्रेंड के लिए लखनऊ में इंदिरा नगर में रेंटल रूम देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनके गनर या उनके ड्राइवर को इस चीज के बारे में पता लगे। सो ही डिसाइडेड टू गो देयर अलोन। कुछ देर के बाद वीरेंद्र शाही एक स्कूल के पास पहुंचे। वो बच्चों के रिजल्ट्स का दिन था, तो वहाँ पर भीड़ बेहद ज्यादा थी। उसी बीच वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला पहुंचा अपने साथियों के साथ और AK-47 असॉल्ट राइफल से वीरेंद्र शाही को टोटल 105 गोलियां मारी। इस वाकये से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था और गैंगस्टर और माफियाओं को ये भी अंदाजा हो गया था कि कोई नया खिलाड़ी, एक नया लड़का पूर्वांचल की जमीन पर आ गया है। इस बड़े मर्डर के 2 महीनों के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के एक बड़े बिल्डर मूलराज अरोड़ा को लखनऊ से गन पॉइंट पर किडनैप किया। बिहार ले जाके उनसे 50 लाख की फिरौती वसूली। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना इन्फ्लुएंस यूपी के अलावा बिहार, दिल्ली, नेपाल और वेस्ट बंगाल तक एक्सपैंड कर लिया था। लेकिन ताकत, पैसा और ज़रूरत की भूख ऐसी है जो कभी इंसान की पूरी नहीं होती दोस्तों। ड्यू टू दिस डिज़ायर द नेक्स्ट इन हिज हिट लिस्ट वॉज हरिशंकर तिवारी हिमसेल्फ। जिस इंसान ने कभी इसे पुलिस से बचाकर बैंकॉक भेजा था, वही इंसान अब श्री प्रकाश शुक्ला के हिट लिस्ट में आ गया था। उस टाइम हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र हरिशंकर तिवारी के असेंबली सीट पर थी, क्योंकि अगर वो एक बार MLA उस सीट से बन गया तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस चीज को लेकर उसने हरिशंकर तिवारी से टेंडर को लेकर डिस्प्यूट कर लिया और उनको मारने की साजिश और कोशिश में लग गया। अपनी जान बचाने के लिए हरिशंकर तिवारी अंडरग्राउंड होकर श्री प्रकाश शुक्ला के अंकल से अपनी जान बचाने की मदद मांगी, अपनी कास्ट का सेम हवाला देके। हरिशंकर तिवारी ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, मगर श्री प्रकाश शुक्ला कुछ ऐसा करने वाला था कि जिससे पूरे बिहार भी उसके नाम से हिलने और दहलने वाला था। उस समय बिहार में छोटन शुक्ला और भुटकन शुक्ला का मर्डर काफी चर्चे में था, क्योंकि इनका मर्डर लालू प्रसाद के सरकार में रहे एक मिनिस्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद ने करवाई थी अपने इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए। और उन दोनों भाइयों का छोटा भाई मुन्ना शुक्ला अपने दोनों भाई का मौत का बदला लेना चाहता था, तो उसने अपने दोस्त श्री प्रकाश शुक्ला से मदद मांगी और ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने का मौका ढूंढने लगा और उसे वो मिल भी गया। ब्रिज बिहारी प्रसाद की तबीयत खराब होने की वजह से वो पटना के IGIMS में एडमिट हुए अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। खबर सुनते ही श्री प्रकाश अपने साथी तनुज और सुधीर के साथ पटना पहुंचा और खुद को फर्जी तरीके से उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। ऑन जून 13, 1998 ब्रिज बिहारी अपने किसी काम से बाहर जाते हैं और जब वो अपनी कार से वापस हॉस्पिटल आए, वैसे ही भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद श्री प्रकाश और उसके साथियों ने पिस्टल AK-47 से गोलियां चलाकर उनका मर्डर कर दिया। दिन दहाड़े एक मिनिस्टर का मर्डर से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस के साथ अब बिहार पुलिस के भी ब्लैक लिस्ट में टॉप पर श्री प्रकाश शुक्ला आ चुका था दोस्तों। लेकिन हद तो तब हो गई कि उत्तर प्रदेश के सिटिंग मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की श्री प्रकाश ने 6 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। इस खबर से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में पैनिक और सनसनी फैल गई और जब ये बात खुद कल्याण सिंह को पता लगी तो वो काफी बेचैन हो गए और फौरन IPS ऑफिसर अजय राज शर्मा को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। और तभी IPS अजय शर्मा ने स्पेशल टास्क फोर्स का फॉर्मेशन किया और उस टाइम UPSTF ऐसी पहली यूनिट थी इन दिस कंट्री कि किसी भी क्रिमिनल को वो इनकाउंटर कर सकते थे। ड्यूरिंग
टू दिस टाइम एसटीएफ के सामने एक अजीब प्रॉब्लम ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई इनके पास या कहीं उसकी पिक्चर ही नहीं थी, क्योंकि श्री प्रकाश ने धमकी दी हुई थी कि अगर किसी ने भी उसकी फ़ोटो इधर उधर करी तो उसकी वो 24 घंटे के अंदर जान ले लेगा। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ की कम थी, मगर इसका खौफ इतना था कि लोग इस चीज़ को सच मानते थे। मगर बाद में पुलिस ने किसी तरह उसकी एक फ़ोटो निकाल ली उसी के किसी फैमिली मेम्बर से। इसकी पिक्चर मिलने के बाद एसटीएफ स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम। अगस्त 1998 पुलिस को पहली लीड मिली। उन्हें ये पता लगा कि वसंत कुंज में श्री प्रकाश रेंट पे उसने एक फ्लैट लिया है और वही सही ये फ़ोन के ज़रिए वो अपना एम्पायर चला रहा है और वो अपना नंबर बदल बदल कर यूज़ कर रहा था। उसके पास लगभग 14 सिम कार्ड थे। उसने लखनऊ के एक बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगी, मगर तब तक पुलिस को ये बात पता लग चुकी थी। श्री प्रकाश धमकियों के बाद वो अपना सिम बदल देता था, मगर इस बार उसने वही सिम से लगातार कॉल करता रहा और यही इसकी सबसे बड़ी दोस्तों गलती थी, क्योंकि इस तरह पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो गया था और एसटीएफ कंटिन्यूअसली उसकी सारी कॉल और लोकेशन मॉनिटर कर रही थी। साथ ही साथ सेम डे एसटीएफ को पता लगा कि श्री प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। ये लड़की कानपुर की रहने वाली थी, मगर श्री प्रकाश ने उसे अलग से गाजियाबाद में रेंट पर रूम दिलवा रखा था और वो इस लड़की से काफी देर तक बात भी करता रहता था और यही चीज उसकी मौत की वजह भी बनने वाली थी। 22 सितंबर 1998 श्री प्रकाश उसी लड़की से मिलने गाजियाबाद निकला। पुलिस उसे अभी भी ट्रैक कर रही है और यूपी पुलिस उसी रास्ते पर कैंप करके उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी। दोपहर के करीब 1:30 बजे श्री प्रकाश अपने दो दोस्त तनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ मोहन नगर फ्लाईओवर पर पहुंचा और इसी बात का एसटीएफ इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी कार पुलिस ने देखी, फौरन अपनी जीप भी उसके पीछे लगा दी और जब श्री प्रकाश ने अपने साइड मिरर में पीछे देखा तो उसके पीछे 5 पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे से था कि एसटीएफ डायरेक्ट इसका एनकाउंटर करेगी, मगर इसने इसके बावजूद सरेंडर के बजाय इसने आईपीएस राजेश पांडे को फ़ोन लगाकर पूरी एंटायर फैमिली को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इसका पीछा करती रही। स्पीड से हाईवे पर दौड़ती इनकी कारें काफ़ी देर तक यही चला, मगर इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान ने अपनी गाड़ी श्री प्रकाश के कार के आगे लगा दी। तभी श्री प्रकाश ने बच निकलने के लिए अपनी कार यूपी आवास विकास कॉलोनी में डाल दी। लगभग 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। तब बचने का कोई रास्ता न देख श्री प्रकाश और उसके साथियों ने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, मगर एडवांस वेपन्स के साथ एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग करी। श्री प्रकाश ने दोस्तों टोटल एसटीएफ पर 14 फायरिंग करी, वहीं पुलिस ने 45 गोलियां चलाई और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साथ उसके दोनों साथियों को मार गिराया। दोस्तों, श्री प्रकाश को मारने के लिए सरकार को उस वक्त 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जो कि ये पहला केस था कि किसी गैंगस्टर के लिए इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड करना पड़ा था।